Hello students, welcome to module 57 of your Advanced Analytics and Business Intelligence course. इस मॉड्यूल में हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म और द प्रोसेस बिहाइंड मॉडल सिलेक्शन. जब आपने कोई भी मॉडल सेलेक्ट करना है टू एड्रेस अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम, वो मॉडल आप किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, सम पैरामीटर्स दे आर नॉर्मल, सम आर हाइपर, उनको आपने किस तरह से मैनेज करना होता है. तो ये चीज़ें हम विल ट्राई टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग इन दिस एरिया. कि मॉडल सिलेक्शन आई एम श्योर कि अब तक आपने एक हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसमें डेवलप हो चुकी है कि मॉडल्स है क्या चीज़. एक तो पूरा प्रोसेस है आपका विच वी कॉल डेटा पाइपलाइन. आई एम श्योर यू आर नो वेल वर्स्ड विद दैट कि आप कैसे सोर्स से डाटा लेने के बाद उसकी सारी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड यू ब्रिंग इट टू द फ्रंट एंड फॉर विजुअलाइजेशन. और दूसरी तरफ ये है कि जो सारा प्रोसेस आपका चल रहा है उसमें वी अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड वन ऑफ देम इज़ द मॉडल सिलेक्शन. और जो मॉडल सिलेक्शन है वो जब भी आपने डाटा को प्रोसेस करना है दैट इज़ थ्रू अ मॉडल. वो मॉडल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल भी हो सकता है, जैसे फ़र्ज़ करें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या इट कैन बी एज सिंपल एज सम एवरेज और योर लीनियर रिग्रेशन. तो अब ये जस्ट विद दिस स्टेटमेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास डेटा जो है वो, अब आपको सबसे पहले जैसे मैंने ये भी वी डिस्कस्ड कि आपका जो डोमेन नॉलेज है, जो डेटा सोर्सेज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली व्हेन यू वर्क एट दिस लेवल, इन होपफुली यू विल बी वर्किंग सून, तो यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, उसके डायनामिक्स और उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी आपकी मैनेजमेंट है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम एनालिटिक्स. तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या करते हैं कि आप अपने डाटा को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर अच्छा एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो रॉ डाटा है, रॉ डाटा मींस डाटा एट सोर्स, जहाँ से डाटा आपके पास आ रहा है. फ़र्ज़ करें आपके पास एक रिटेल इंडस्ट्री का डाटा है, एक फैशन स्टोर का डाटा है, और वो पॉइंट ऑफ सेल से डाटा आप ले रहे हैं. सपोज कि पॉइंट ऑफ सेल का डाटा विच हैज़ बीन स्टोर्ड इन योर डेटा वेयर हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और अब आपके पास वो सारा डाटा अवेलेबल है. अब उसके अंदर जब एक ट्रांजैक्शन जब एक ट्रांजैक्शन आपकी टेक प्लेस करती है तो कितना डाटा वो स्टोर करती है. उसने क्या किया, जो टिल पे आप नॉर्मली जाके पेमेंट करते हैं, उसका मेथड कौन सा था, कैश था, क्रेडिट था, आपने कितने का बिल आपका बना, उस बिल के अंदर या वो जो इनवाइस बनी कितने प्रोडक्ट थे उसमें, वो जो प्रोडक्ट है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और भी कुछ चीज़ें, एट व्हाट टाइम, किस लोकेशन से आपने ख़रीदा, वो जो भी आपने वट एवर यू परचेज किस लोकेशन से ख़रीदा, कितने बजे ख़रीदा, या सम टाइम. ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वंस यू मेक पेमेंट और आप कोई चीज़ें परचेज़ करते हैं, जो सिस्टम आपका आजकल के सारे सिस्टम ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेते हैं. नंबर वन. नंबर टू ये कि सम टाइम जो रिटेलर्स होते हैं दे रिक्वेस्ट यू फॉर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या उन्होंने ख़ुद से वहाँ पे अपने पास कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स रखी होती हैं जो कि ये डिटरमिन करते हैं या आपसे पूछ लेते हैं एज पार्ट ऑफ देयर KYC कि जी आप हाउस वाइफ हैं या आप यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर. इस तरह के कुछ वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या वो एज ग्रुप, कुछ इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन के जो डायनामिक्स से चेंज हो जाते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन का जो डेटा सेट है वो चेंज हो जाता है, और ये जो सारी चीज़ें हैं दे इम्पैक्ट अ लॉट. अब हम इसे ये देखें कि अब आपने मॉडल सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे. ऑब्वियसली अब एक गोइंग बैक टू द बैक ऑफिस पीपल जो कि इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट, अब अगर वो मार्केटिंग का बंदा है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है. अब अगर वो सेल्स का बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अगर वो फैशन डिज़ाइनर है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है.
वो फाइनेंस मैनेजर है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ड, अब आप ये देखें कि एक डाटा सेट है सारा बेस्ड ऑन वन फैक्चुअल ट्रांजैक्शन, और उस तरह की ट्रांजैक्शन जो उस कंपनी ने, उस बिजनेस ने ओवर द पीरियड ऑफ मे बी 1 ईयर 2 ईयर्स वट एवर, जितनी उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की, तो उन्होंने उसकी बेस पे उसको, अब उनके पास दे हैव मे बी 15-20 डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन अगर मैं अब वो जो मेरा कस्टमर है या मेरा ऑडियंस है विद इन द कंपनी वो सेल्स मैनेजर है, तो उसके लिए मुझे जो मॉडल ट्रेन करना है वो डिफरेंट है। अब अगर वो फाइनेंस मैनेजर है उसके लिए जो मैंने मॉडल ट्रेन करना है वो डिफरेंट है। और ये सारी चीज़ें जब मैं डेटा वेयर से डाटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ उस वक्त ही मुझे ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि मैंने, अच्छा अगर वो सेल्स मैनेजर है तो उसको सेल्स के फिगर चाहिए, मे बी उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। और जो फाइनेंस मैनेजर उसने ये देखना कि आज के दिन में या मेरा रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, किस लोकेशन ने कितनी सेल की, क्रेडिट पे कितनी हुई, कैश पे कितनी हुई, तो इस तरह ये डायनामिक्स चेंज होते हैं। और नो कंसिडर जब हम एनसेंबल मेथड्स की बात कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की बात कर रहे थे, तो अब आप देखें कि एक जो फ़र्ज़ करें CFO लेवल पे आप अगर देख रहे हैं, तो या आप कंपनी के CEO लेवल पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो यू नीड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, कि आपको सेल्स का डाटा भी चाहिए, आपको मार्केटिंग का भी चाहिए, आपको फाइनेंस का भी चाहिए, मे बी इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी चाहिए। तो इस तरह ये वो जब चीज़ें जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इसी सिचुएशन को अगर आप विजुलाइज करें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या आपको वो जो सारे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आप इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, उनको सीक्वेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह ये जो डिफरेंट जो आपकी आई वुड से अंडरस्टैंडिंग है अबाउट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, एक आपका कस्टमर मीन इंटरनल कस्टमर जो कि आपके जो एनालिसिस आपने करके देना है, जो उसका ऑडियंस है उसकी क्या नीड है, डाटा सेट क्या है, और इस तरह मेकिंग अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू टू प्लान योर मॉडल, और फिर आप उसको उसी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू।